नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ज़ाइलोकार्ड, ज़ाइलोकेन एंड ज़ाइलोकेन विद एड्रेनलिन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, इन तीनों ड्रग में जो हमारा मेन सॉल्ट है, मेन ड्रग है, वो लिग्नोकेन होता है। और जब हम लिग्नोकेन में कोई वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ऐड कर देते हैं या कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं तो हमारा जो ड्रग की प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है, उसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे पास यही एक ड्रग अलग अलग 3 प्रिपरेशंस में आता है। सबसे पहली प्रिपरेशन जिसकी आज हम बात करेंगे वो है ज़ाइलोकार्ड। दोस्तों, ज़ाइलोकार्ड को लॉक्सीकार्ड भी कहा जाता है और ये फॉर इंट्रावेनस यूज़ के लिए ही होती है। दोस्तों, अगर आप इसके कंटेंट्स देखेंगे तो इसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 21.3 mg होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड 6.0 mg और बाकी वाटर होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इस वजह से ज़ाइलोकार्ड को हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसे एक बार यूज़ करने के बाद हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। ज़ाइलोकार्ड को हम प्रोपोफॉल देने से पहले देते हैं ताकि जो दर्द प्रोपोफॉल के द्वारा उत्पन्न होता है उसको कम किया जा सके। दोस्तों, कुछ पेशेंट जिन्हें हाइपरटेंशन होता है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनको कोई हार्ट डिजीज़ होता है, उनमें जब हम लैरिंगोस्कोपी और इंटूबेशन करते हैं तो इसकी वजह से उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उन्हें टैकीकार्डिया हो जाता है। इस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए भी हम ज़ाइलोकार्ड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब ऑपरेशन चल रहा होता है उस दौरान एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ज़ाइलोकार्ड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर ज़ाइलोकार्ड का कोई यूज़ बताएं तो वो रहता है हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स में। यदि किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है विद पल्स तो उसमें हम इन्फ्यूज़न चलाते हैं ज़ाइलोकार्ड का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ड्रग डोज की। 4.4 mg पर kg बॉडी वेट ज़ाइलोकार्ड की ड्रग डोज है और इसकी मैक्सिमम ड्रग डोज है 300 mg। दोस्तों, दूसरा ड्रग आ जाता है हमारा ज़ाइलोकेन, जिसे ज़ाइनोवा 2% भी कहा जाता है। ये हमारा 30 ml की वाइल में आता है और इसका यूज़ किया जाता है फॉर लोकल एनेस्थीसिया। दोस्तों, इस ड्रग में लिग्नोकेन 21.3 mg होता है, सोडियम क्लोराइड 6.1 mg, प्लस इसमें हमारे पास मिथाइल पैराबेन भी होता है जो कि एक प्रिजर्वेटिव है। क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव है इसलिए हम इस ड्रग को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ज़ाइलोकेन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक की तरह किया जाता है फॉर लोकल एनेस्थीसिया। इसके बाद हमारा अगला ड्रग आ जाता है ज़ाइलोकेन विद एड्रेनलिन। अब हमने क्या किया, जो ज़ाइलोकेन था उसमें हमने एक वेज़ोकंस्ट्रिक्टर जो कि एड्रेनलिन है यहाँ पर, उसको हमने ऐड कर दिया। ये हमारा 30 ml की वाइल में आता है 2% की प्रिपरेशन में और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिथाइल पैराबेन एज प्रिजर्वेटिव होता है। इस ड्रग का उपयोग नर्व ब्लॉक्स में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ड्रग को हमें कभी भी किसी एंड ऑर्गन में, जैसे कि फिंगर, जैसे कि हमारी नाक की टिप हो गई, ईयर के जो लोब हो गए, वो हम इसको ऐसी जगह नहीं दे सकते जो पार्ट एंड हो रहा हो। इसे हम कभी भी एंड वाले पार्ट में नहीं देंगे। जैसे कि इस ड्रग में एड्रेनलिन होता है जो कि एक वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, वो क्या करता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कराने से जो हमारा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से लेस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है, प्रोलॉन्ग एक्शन रहता है और लेस ब्लड लॉस होता है सर्जिकल साइट पे। ये ड्रग भी 30 ml के वाइल में आता है और इसमें भी लिग्नोकेन 21.3 mg होता है, सोडियम क्लोराइड वही 6.0 mg, मिथाइल पैराबेन भी है इसमें प्रिजर्वेटिव, बार बार यूज़ कर सकते हैं 1.0 mg। प्लस इसके अलावा इसमें होता है एड्रेनलिन बाई टार्ट्रेट जो कि होता है 0.009 mg, जो कि इक्वलेंट होता है 0.005 mg के बराबर। इन सब के अलावा इसमें एक और चीज़ होती है जो होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.5 mg।
इसका यूज़ नर्व ब्लॉक्स में किया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इसमें क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, जिसकी वजह से लेस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो ड्रग की डोज है वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा ज़ाइलोकेन विद एडीआर का ड्रग डोज है वो रहता है 7 mg/kg बॉडी वेट। बाकी इसकी मैक्सिमम ड्रग डोज होती है 500 mg। एक ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि एड्रेनलिन की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें हमें जो ड्रग डोज है वो ज़ाइलोकेन विद एडीआर वाली नहीं देनी है। यदि हमारे पास पेशेंट है जिसको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उसमें जो ड्रग डोज है वो डिसाइड की जाएगी एड्रेनलिन की मैक्सिमम डोज के तहत। और जो हमारा मैक्सिमम ड्रग डोज होता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो रहता है 0.04 mg। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि यदि हमारे पास एक नॉर्मल पेशेंट है तो हम जो ड्रग डोज है वो लिग्नोकेन विद एडीआर वाली को फॉलो करेंगे और उसको उसी की अकॉर्डिंग ड्रग देंगे। वहीं पे यदि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई हार्ट की बीमारी है तो उसमें हम एडीआर वाला ड्रग डोज लेंगे और उसको पेशेंट को देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन इस ड्रग का बस यही है कि पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए और एंड ऑर्गन में नहीं देते हैं दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई रिटर्न में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।